सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का दूसरा पाठ भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। जब राजा शांतनु अपने पुत्र, जब गंगा ने दिया था उन्हें पुत्र देवव्रत, तो उनको लेके शांतनु जो थे वो आ गए और अपने नगर लौट आए। और 4 वर्ष बाद जब 4 वर्ष बीत गए, 4 साल बीत गए, तो उसके बाद राजा शांतनु थे जो वो यमुना तट पर घूमने गए। वहां पर उनको एक सुंदर स्त्री, जो तरुणी स्त्री थी, दिखाई दी। उसका नाम क्या था? सत्यवती। तो गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, उन्होंने क्या कहा, जब गंगा के वियोग में वो परेशान हो गए तो उन्होंने फिर सत्यवती को देखकर उनसे विवाह करने की इच्छा की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। ये अंडरलाइन कर लीजिए, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है। सत्यवती ने क्या कहा? मेरे पिता कौन है? मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले आप उनकी अनुमति लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवटराज जो थे सत्यवती के पिता थे, उन्होंने क्या वचन लिया? राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। तो केवटराज बोले, आपके बाद, केवटराज ने क्या शर्त रखी राजा के शांतनु के सामने? आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। उन्होंने राजा शांतनु से वचन लिया कि मेरे बाद जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा? मेरी लड़की का पुत्र, यानी सत्यवती का पुत्र बैठेगा। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। तो जो थे केवटराज, वो उन्होंने शर्त रखी थी जब, तो राजा जो शांतनु थे वो सिर्फ गंगापुत्र देवव्रत को चाहते थे और वो चाहते थे कि राजगद्दी पर वो ही बैठे। तो वो उनकी शर्त को नहीं मान पाए और आ गए। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने राजा शांतनु से पूछा। जब देवव्रत ने देखा कि राजा शांतनु बहुत परेशान है तो उन्होंने उनसे पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? उन्होंने देवव्रत ने पूछा कि आपको किस बात की चिंता है। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बनाई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझाते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। जब राजा थे जो
जब जो देवव्रत थे तो उन्होंने देखा कि उनके जो पिता हैं शांतनु वो इतने परेशान हैं, तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि उनके पिता क्यों परेशान हैं। तो इसी जब उन्हें पता चला तो वह अपनी केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी यही आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवट राज इससे संतुष्ट ना हुए, उन्होंने दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ? जैसे आप वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता है कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरे संतान ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? जब उन्हें पता चला कि केवट राज ने क्या कहा कि जब आप तो ठीक है अपने वचन पर अटल रहेंगे, पर जो आपकी संतान होगी वो मेरे नाती से राज्य छीनने की कोशिश करेगी, राज्य छीनने का प्रयत्न करेंगे, तो इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो केवट राज का यह जो प्रश्न सुनकर उन्होंने क्या कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। जो भीष्म थे, देवव्रत थे, उन्होंने कहा मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो, मतलब अब तो तुम खुश हो। तो किसी को ना आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। ये आप अंडरलाइन करेंगे बेटा। क्यों उनका नाम भीष्म पड़ा? क्योंकि इसी कठोर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवट राज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। ये मैंने आपको पहले कराया था, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देवासन पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। जब शांतनु की मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनके पुत्र, जो बड़े पुत्र थे सत्यवती और शांतनु के, चित्रांगद गद्दी पर बैठे और उनके बाद युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य बैठे। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र। अंबिका के जो पुत्र थे वो धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के पुत्र पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। ये सब आप अंडरलाइन करेंगे। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। देखिए, पहले राजा शांतनु थे, उनकी 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से जो थे, गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत थे जो भीष्म कहलाए, और गंगा और शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी तो विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए थे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए थे। धृतराष्ट्र जो कौरव थे वो 100 थे और पांडव थे 5 थे।
ठीक है बेटा, आप ये अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ राइटिंग से। ओके, और मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।